वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं तृप्ति लेकर ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है बॉलीवुड हिडन सीक्रेट। इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस टॉप एक्ट्रेस के बारे में वाकई में जिन्होंने अपने दिल की बात रखी और अपने दिल का दर्द, अपना हाल बयां किया, अपनी ज़िंदगी की उस ट्रेजेडी के बारे में बात की जिसके बारे में बात कर महिलाएं सिहर जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज़ से जादू चलाने वाली रानी मुखर्जी के ही बारे में। रानी मुखर्जी ने अपनी ज़िंदगी के उस बुरे हादसे के बारे में जब लोगों के बीच बात की, उनकी आंखों में आंसू थे। सुनने वालों के भी कान से वाकई में देखा जाए तो सिकड़न महसूस हुई होगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति का जिक्र रानी मुखर्जी ने किया था वो बहुत ही दर्द भरा था। दरअसल रानी मुखर्जी ने पैंडेमिक के दौरान अपने दूसरे बच्चे को खो दिया था। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उनका मिसकैरेज हो गया था। 2020 के पैंडेमिक में रानी ने अपना बच्चा खोया, जिसका उन्हें वाकई में बहुत समय से इंतज़ार था। अपनी बेटी अदीरा के जन्म के बाद दूसरी बेबी की प्लानिंग के लिए काफ़ी समय रानी मुखर्जी ने लिया। फिल्मों से दूर हटकर उन्होंने सही समय पर प्लानिंग की, मगर अफसोस हुआ कुछ ऐसा हादसा जिसके बाद अब भी वो उभर नहीं पाई है। क्या आपको मालूम है वही रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी अदीरा के जन्म के वक्त की भी स्थिति से लोगों को रूबरू कराया था। जी हाँ, मिसकैरेज से पहले अपनी बेटी के जन्म के बाद किस तरह का दर्द रानी मुखर्जी ने झेला था, कैसे उनकी बेटी अदीरा को लेकर जब ये राज खुला कि उनकी बेटी अदीरा 2 महीने प्रीमेच्योर हुई थी तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। आज हमारे इस खास रिपोर्ट में इसी बारे में आप सबके बीच बात करेंगे। जी हाँ, आपको बताएंगे कि रानी ने अपनी बेटी के जन्म के वक्त उनकी स्थिति से कैसे लोगों को रूबरू कराया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली रानी मुखर्जी, जो कि 2020 में अपने दूसरे बच्चे को मिसकैरेज की वजह से खो चुकी थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने इतने सालों तक एक और राज छुपा कर रखा था, अपनी बेटी अदीरा से जुड़ी। जी हाँ, बहुत कम ही लोगों को मालूम है, लेकिन अदीरा के बारे में रानी मुखर्जी ने ये बताया था कि उनकी बेटी जब जन्म ली थी तो किस तरह से परेशानियों से रानी मुखर्जी और उनके पति जूझे थे। जी हाँ, रानी ने अपनी बेटी अदीरा के बारे में ये राज 7 साल तक छुपा कर रखा था कि उनकी बेटी प्रीमेच्योर थे। जी हाँ, 2 महीने प्रीमेच्योर रानी मुखर्जी की बेटी का हुआ था जन्म। 2014 में रानी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से शादी की और इसके बाद 1 साल बाद उनकी बेटी अदीरा का जन्म हुआ और दोनों ने प्राइवेट रखा अपने बच्ची के जन्म को। सोशल मीडिया पर बच्ची के जन्म से जुड़ी कोई भी राज नहीं खोले। अब रानी मुखर्जी ने 2023 में ये राज खोला है, जब उनकी बेटी 8वें साल में आ गई है। तो उन्होंने कहा उनकी बेटी अदीरा 2 मंथ्स प्रीमेच्योर जन्मी थी और उन्हें NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा टाइनी सी थी। रानी ने कहा इस बारे में करीना कपूर के चैट शो व्हाट वुमेन वांट में, जहां पर रानी ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन दोबारा जब मां बनने के सपने सजाकर वो बैठी थी 2020 के पोस्ट पैंडेमिक में, आखिरी साल के अंत जाते जाते उन्होंने 5वें महीने में अपना बच्चा खो दिया था। वो काफ़ी इमोशनल थी। तब उन्होंने फिल्म चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे चुनने का फैसला लिया था। बदकिस्मती से अपनी संतान को होने के बाद बहुत ही मुश्किल से जूझ रही थी वो। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न में जब वो नज़र आई थी तो उन्होंने कई बड़े राज से पर्दा उठाया। उसी वक्त उन्होंने पहली बार ये रेवलेशन किया कि आज आप अपनी ज़िंदगी को दुनिया के सामने डिस्कस करने से पीछे नहीं हटते, नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब तकलीफ़ लोगों के सामने जाहिर करनी पड़ती है तो तकलीफ़ एक बार से फिर से नई हो जाती है। क्या आप सबको मालूम है रानी की बेटी अदीरा आज भी सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। कारण ये है कि रानी ने हमेशा अपनी बच्ची को कैमरा से दूर रखा है। जिस तरह से वो
2 मंथ प्री मेच्योर जन्म लेकर रानी और आदित्य की ज़िंदगी में आई थी। इसी कारण से रानी मुखर्जी को अपनी बेटी को हमेशा लोगों की नज़रों से दूर, लोगों से छुपा कर रखना पड़ा। वैसे तो बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं रानी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा, जिनकी पहली शादी उनकी चाइल्ड लव यानी कि पायल खन्ना से हुई थी। लेकिन रानी जब उनकी ज़िंदगी में आई तो पायल खन्ना से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ा। बताया जाता है कि रानी मुखर्जी को शुरुआती दिनों में अपने ससुराल में सास ससुर की ज़िंदगी में जगह बनाने में काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी थी। रानी को बहू के रूप में आदित्य के माता पिता ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि आदित्य की पहली पत्नी से रानी से पहले से ही सास ससुर को बहुत गहरा लगाव था और पायल का आदित्य की ज़िंदगी से चले जाना, रानी का उनकी जगह लेना बाकी परिवार वालों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था, जिसके कारण वो गुस्सा भी नज़र आए थे। एक रिपोर्ट में ये खबरें छपी है कि रानी मुखर्जी इस तरह से अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल भरे समय देख चुकी हैं। शादी के बाद घर सजाने में, ससुराल में जगह बनाने में, और फिर जब उनकी बेटी का जन्म हुआ और बेटी प्री मैच्योर हुई तो उन्हें अलग तरीके की परेशानी झेलनी पड़ी। वो चाहती तो तुरंत बॉलीवुड में कमबैक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय लिया। उन्हें एक से बढ़कर एक ऑफ़र मिल रहे थे। हालांकि उन्होंने जो अपने फ्यूचर और बॉलीवुड करियर से देखा जाए तो टाटा बाय बाय कहने के लिए भी नहीं हिचकिचाया, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहती थी। तो वहीं रानी मुखर्जी ने बाकी सेलिब्रिटी की ही तरह, ऐश्वर्या की ही तरह, बेटी के जन्म के बाद बॉलीवुड से कई सालों तक दूरी बनाई थी। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी बेटी जब छोटे छोटे समय में अपनी माँ की ज़रूरत महसूस करती थी तो अपनी फिल्म हिचकी की शूटिंग की वजह से रानी इतनी व्यस्त थी कि अपनी बेटी के बड़े होने के दौरान उन्होंने कई चीज़ें बेटी की लर्निंग फेज़ के दौरान मिस किए थे और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पछताती भी आज भी नज़र आती हैं। तो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में रानी मुखर्जी के सीक्रेट्स हमने रिवील कराएं। उनकी नन्ही परी जो अब 8 साल की होने जा रही है, उसके बारे में बताया हमने आपको, क्यों उन्हें मीडिया से छुपा कर रखती है रानी, ये भी हमने आपको जानकारी दी। अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाज़त लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खास खबरें लेकर आप सबके बीच। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय एंड टेक केयर।